बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी। बीती रात भेड़िए के हमले में बच्चे की मौत, महिला घायल। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के बहराइच में 2 भेड़ियों की तलाश में ग्रामीण ने चलाया अभियान। लाठी डंडा लेकर ग्रामीणों का सर्च अभियान। लखीमपुर में टाइगर तलाशी अभियान पर बोले डीएफओ। पिंजरे के आसपास से होकर गुजरा टाइगर, पिंजरे की लोकेशन बदलने से मिलेगी सफलता। आज जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जमीयत ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक की मांग की है। उदयपुर में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई पर उठे सवाल। चाकूबाजी के आरोपी के किराए के मकान को ढहाया। मकान मालिक बोला, मेरा क्या दोष। गुजरात के साथ अब दक्षिण भारत में बारिश से हाहाकार। आंध्र प्रदेश में बारिश से 9 लोगों की मौत, हजारों लोग हुए विस्थापित। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। बारिश ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मचाया कोहराम। रेल और सड़क मार्ग कटे, करीब 130 ट्रेनें रद्द। दोनों तेलुगु राज्यों की सीमा पर पुल के टूटने से वाहनों की लगी कतार। दोनों तरफ फंसे सैकड़ों लोग। विजयवाड़ा में बुध मेरू वागू नदी में उफान। ड्रोन तस्वीरों में दिखी तबाही। बाढ़ में पूरा इलाका डूबा। तेलंगाना के हनुमान कोंडा में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। कई ट्रेनों को रद्द किया गया। आंध्र तेलंगाना में बारिश से हाहाकार। तेलंगाना में 30 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल, 10 ट्रेनों का रूट बदला गया। हिमाचल में आफत की बारिश से बंद हुई 70 सड़कें। आज भारी बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश के बीच जयपुर एयरपोर्ट पर भरा पानी। पोर्ट्स में पानी भरने से यात्रियों का निकलना हुआ मुश्किल। तेलंगाना में भारी बारिश से हाल बेहाल। वारंगल जिले में सड़कें पूरी तरह जलमग्न, लोगों को आवाजाही में परेशानी। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने मादिरा विधानसभा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। नुकसान का क्या आकलन। गुजरात की वडोदरा में बाढ़ के पानी में लोगों का गरबा, वीडियो वायरल। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम से की बात। बाढ़ पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। अमित शाह ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से हालात की जानकारी ली। बाढ़ पर हर संभव मदद का दिया भरोसा। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नायडू ने किया दौरा। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमों को उतारा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में पानी के तेज बहाव में बहा युवक। सड़क पार करने की कराता कोशिश, पेड़ में फंसने से बची जान। पीएम मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में पदक विजेताओं से की बात। कहा, देश को उनके प्रदर्शन पर गर्व। आज से बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र। रेप के दोषियों को फांसी देने का पेश किया जाएगा विधेयक। विशेष सत्र के दूसरे दिन चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा विधेयक। ममता बनर्जी के ऐलान के एक दिन बाद उठाया गया कदम। बीजेपी का सीएम ममता पर बड़ा हमला। शुभेंदु अधिकारी बोले, कल से आज तक 7 घटनाएं, हादसों से टीएमसी का सीधा संबंध। शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में हादसों के लिए टीएमसी जिम्मेदार, इस्तीफा दे ममता बनर्जी। डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर कोलकाता में मार्च, पीड़िता के लिए जल्द इंसाफ की मांग। कोलकाता दरिंदगी को लेकर सीबीआई या कड़ियों को जोड़ने में लगी है। एएसआई अनूप दत्ता और एक ट्रेनी डॉक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोलकाता दरिंदगी निर्भया कांड से भी बर्बाद, पूरा देश शर्मसार है, दोषियों को जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप विधायक अमनतुल्ला खां का अपने घर पर छापेमारी का दावा। कहा, ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने पहुंचे। आप पार्षद रामचंद्र का गंभीर आरोप। कहा, 5 से 6 लोग मुझे घर से बीजेपी ऑफिस लेकर गए, मुझे ईडी और सीबीआई की दी गई धमकियां। बीजेपी आज से देश भर में शुरू करेगी सदस्यता अभियान। पीएम की मौजूदगी में होगी अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी आज अपनी सदस्यता करेंगे रिन्यू। पार्टी के नंबर पर मिस्ड कॉल करके सदस्यता का करेंगे नवीनीकरण। आज दोपहर 12 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक का आज आखिरी दिन है। केरल के पलक्कड़ में हो रही है बैठक में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राजनीतिक दल हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, संघ का काम सबको साथ लेकर चलना। केरल को लेकर जेपी नड्डा का बड़ा बयान। कहा, मोदी सरकार ने 10 साल में केरल को दिए जाने वाले ग्रांट में 3 गुना की बढ़ोतरी की है। जेपी नड्डा बोले, 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद बदली राजनीतिक संस्कृति, सुधार और विकास अब राजनीति का आधार है। यूपी के चंदौली में सीएम योगी ने कहा, संत और योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, बल्कि वो अपने कदमों पर चलने के लिए मजबूर करता है। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले, वो देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम देश के लिए राजनीति करते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। अकबर को महान बताने वाली किताबों को जला दिया जा रहेगा।
आज यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नेताओं का होगा इंटरव्यू। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल नेताओं का इंटरव्यू करेंगे। आज कांग्रेस लीगल टीम की बैठक। फेक न्यूज से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम का होगा गठन। आज कांग्रेस सीसी की 2 बैठकें होंगी। पहली बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर होगी, वहीं दूसरी बैठक हरियाणा को लेकर हो सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का एक्स पर पोस्ट लिखा, सुबह 11:30 बजे करूंगा बड़ा खुलासा। शरद पवार का शिंदे सरकार पर हमला, बोले महाराष्ट्र में सरकार बदलने तक नहीं बैठेंगे चुप। चरखी दादरी हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 8वें आरोपी मोहित को गिरफ्तार किया। चरखी दादरी हत्याकांड पर राहुल गांधी का बयान, कहा देश में मुसलमानों पर लगातार हो रहे हमले सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा। राहुल ने कहा बीजेपी ने नफरत को हथियार बनाकर सत्ता हासिल की। बीजेपी देश में भय का राज स्थापित कर रही है। यूक्रेन की खार्किव में रूस का विध्वंसक प्रहार। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर गोलाबारी से 6 लोगों की मौत, 50 घायल। ताबड़तोड़ हमले से दहला खार्किव। हमले में 30 से ज्यादा घायल। अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। TV9 भारतवर्ष पर खार्किव हमले की तस्वीरें। 12 मंजिला इमारत पर हमले से 3 लोगों की मौत, कई घायल। रूसी हमले की जेलेंस्की ने की निंदा, बोले रूस ने निर्दोष लोगों पर किया हमला। मॉस्को में गैस पाइपलाइन में आग लगने के बाद धमाका, कई किलोमीटर तक पाइपलाइन में लगी आग। खार्किव की एक सुपरमार्केट में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, कई इमारतों में लगी आग। बेलगोरोड के रिहायशी इलाकों में धमाके, यूक्रेनी गोलाबारी से गाड़ियों में लगी आग। डोनेट्स्क के वुहेल्डर में रूस का हमला, आर्टिलरी से वुहेल्डर पर कई घंटे तक की गोलाबारी। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर, कई इलाकों में घिरे यूक्रेनी सैनिक। रूस के पलटवार के बाद सैनिकों का सरेंडर। इजरायल में आतंकियों की घुसने की कोशिश नाकाम। कार के पीछे बोनट में छिपकर घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इजरायल में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। नेशनल हाईवे पर बैठे लोगों पर पुलिस ने इस्तेमाल किया वाटर कैनन। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। हमास बंधकों की रिहाई के लिए किया प्रदर्शन। रूसी सैनिकों पर नाटो का आत्मघाती हमला नाकाम। आसमान में ड्रोन को किया गया इंटरसेप्ट। फिलीपींस में बाढ़ बारिश से तबाही, निचले इलाके डूबे, बाढ़ के पानी में डूबी गाड़ियां। चीन के सिचुआन में जबरदस्त लैंडस्लाइड, पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरने की भयानक तस्वीर आई सामने, चारों तरफ फैला धुआं। चरखी दादरी कांड को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा अगर हुकूमत हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं करती तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा। चरखी दादरी में सुनीता केजरीवाल ने जनसभा को किया संबोधित, कहा 2 राज्यों में केजरीवाल ने लाए बदलाव, अब हरियाणा की बारी। इस्तीफे को लेकर बोले रिपुन बोरा, कहा उत्तर पूर्व के लोग टीएमसी को मानते एक क्षेत्रीय पार्टी, मेरे सुझाव पर नहीं किया गया अमल। रेल मंत्री ने बेंगलुरु में वंदे स्लीपर कोच का किया निरीक्षण, नई रोलिंग स्टॉक निर्माण सुविधा की रखी आधारशिला। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का फर्स्ट लुक किया जारी, अगले महीने होगी लॉन्च। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। हरियाणा चुनाव के 7 उम्मीदवारों की INLD की दूसरी लिस्ट जारी। नफेस सिंह राठी की पत्नी को बहादुरगढ़ से दिया टिकट। आज से 4 सितंबर तक महाराष्ट्र दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। न्यायपालिका सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान, अदालतों में लंबित मामले बड़ी चुनौती, इनका जल्द निपटारा। पटना में जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय के साथ की बैठक, कहा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित करना होगा। विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का पूरा मामला। लखनऊ में छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, लोहिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मिली थी छात्रा। एनआईए ने आईजी के पद पर लड़की के पिता। कंगना की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट टल गई है, 6 सितंबर को होने वाली थी रिलीज। फिल्म को लेकर हो रहा था भारी विवाद। कंगना रनौत की इमरजेंसी पर पूर्व सीएम चन्नी की कड़ी चेतावनी, कहा SGPC की इजाजत के बगैर नहीं चलने देंगे फिल्म। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के अस्पताल में नर्स के साथ छेड़खानी, नर्स का आरोप मरीज ने गलत तरीके से छुआ। नर्स के विरोध पर आरोपी मरीज ने गाली गलौज भी की है। पुलिस ने आरोपी मरीज को गिरफ्तार किया। नर्स से छेड़खानी को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का हमला, कहा ममता सरकार में प्रशासन फेल है। बंगाल में नाबालिग से छेड़खानी के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर हमला किया। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। हावड़ा के सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी की है, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के गवाहा पाड़ा इलाके में बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर टैंकर से टकराई बेकाबू कार, गाड़ी में सवार 6 में से 3 लोगों की मौत, घायलों का इलाज जारी। मुंबई के मलाड में नामी कैफे की कोल्ड कॉफी में निकला कॉकरोच, कैफे मैनेजर और वेटर पर केस दर्ज हुआ। ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी में AOA अध्यक्ष पर हमला हुआ, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। महाराष्ट्र के ठाणे में 2 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण की सनसनीखेज वारदात, आरोपी गिरफ्तार।
पुणे में संपत्ति के लालच में भाई बना कसाई, बहन की हत्या करके शव के टुकड़े किए भाई और भाभी गिरफ्तार हुए। पुणे में पूर्व पार्षद वनराज आंदेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने मारी ताबड़तोड़ 5 गोलियां। यूपी के ग्रेटर नोएडा में रोड पर खड़ी कार में लगी आग, चालक ने कूदकर जान बचाई है। नई कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ा जीएसटी का कलेक्शन। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1,74,962 करोड़ के पार। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग और चिन्ह किया है जारी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। महाराष्ट्र के ठाणे ट्रेन में गोमांस ले जाने के संदेह में बुजुर्ग की पिटाई का मामला, 3 गिरफ्तार अभी तक, बाकियों की तलाश जारी। यूपी STF को बड़ी कामयाबी मिली, 1-1 लाख के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। लखनऊ में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का धरना खत्म, NHM के साथ बैठक के बाद खत्म हुआ धरना। समान वेतन समेत कई मुद्दों की मांग की गई थी। मुंबई के लालबाग इलाके में बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, हादसे में 5 लोग घायल हो गए, इलाज जारी। कानपुर में गणेश उत्सव को लेकर मूर्तिकारों ने शुरू की तैयारियां। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर बनी भगवान गणेश की मूर्तियों की बढ़ गई है मांग। निषाद कुमार ने T47 मेंस हाई जंप में जीता सिल्वर मेडल, भारत की झोली में आया 7वां पदक। सोमवती अमावस्या पर आज महाकाल मंदिर में हुई भस्म आरती, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।